हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हम इतनी मेहनत करते हैं आईआईटी जाम एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, इतने घंटों पढ़ते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या होगा। तो व्हाट इज़ द करियर आफ्टर आईआईटी जाम एग्जामिनेशन, तो हम सब समझेंगे। और जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वो भी देख लो कि आपको पता चल जाएगा कि इसके बेनिफिट क्या है और आप भी जुड़ जाओ उसके प्रिपरेशन में। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है एग्ज़ाम क्रैक करने के। ठीक है, एंड तक बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है कि वो बहुत अच्छी चीज़ें आपको पता चलेगी कि क्या क्या हम कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हायर एजुकेशन का पाथवे आपका खुल जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में से, एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी, और उससे आगे भी आप पढ़ सकते हो। उतने कनेक्शंस आपके बढ़ जाते हैं, उतने कंसेप्ट आपके अच्छे क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो आपका एडमिशन होगा आईआईएससी में हो सकता है, आईआईटी में हो सकता है, एनआईटीज़ में हो सकता है और आइजर्स में भी हो सकता है फॉर एमएससी एंड एमटेक, ये दोनों के लिए। ये जो सारे इंस्टीट्यूट मैंने बोले हैं ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आने वाले इंस्टीट्यूट है, तो इनमें फंडिंग की कोई कमी नहीं रहती। आपको रिसर्च करना हो या फिर इधर भी रिसर्च पेपर पब्लिश करना हो तो आपको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं आएगी। मतलब आपका जो पाथ है इसमें रुकाव नहीं आएगा कि आपको जो रिसर्च पेपर अपलोड करने हैं या फिर रिसर्च पेपर बनाने हैं, रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के लिए रिसोर्स चाहिए, ये सभी की कभी भी आपको कमी नहीं आएगी इस बड़े सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में से, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले इंस्टीट्यूट में से अगर आप एमएससी या एमटेक करोगे तो ये एक फ़ायदा हो गया है आईआईटी जाम क्रैक करने का। तो आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो फिजिक्स में, जिनका फिजिक्स है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, और हमारा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड जियोलॉजी। फर्दर स्टडीज़ इन, अब इसके बाद हम उसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं या फिर पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं। पोस्ट डॉक हालांकि हम फॉरेन में जाके करते हैं पोस्ट डॉक, इंडिया में भी पोस्ट डॉक कर सकते हैं, बट आपका एक पाथ खुल जाता है एमएससी के बाद पीएचडी, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक। ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले आईआईटी जाम का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। ओके, उसके बाद तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ में आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं इंडिया के, फॉर एग्जांपल बार्क, इसरो, सीएसआईआर, आईआईएससी, डीआरडीओ। यहाँ पे जाके आप अपने मनपसंद रिसर्च कर सकते हो या फिर अपने साइंटिस्ट के अंडर आप पीएचडी का वर्क कर सकते हो या फिर आपके एमएससी का प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। इतने बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाते हैं ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद। और आप उसके बाद एमएससी क्लियर होने के बाद आप सीएसआर का प्रिपरेशन कर सकते हो, गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो, इंस्पायर, डीटीएस इंस्पायर मतलब पूरे यूनिवर्सिटी का जो टॉपर रहता है उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, उसी को इंस्पायर कहा जाता है। इसको भी उतनी ही फेलोशिप मिलती है जितने सीएसआईआर और गेट के स्टूडेंट को, डीबीटी के स्टूडेंट को मिलते हैं। और यूजीसी जेआरएफ का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब आप यह अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे आईआईटी जाम का, तो आईआईटी जाम का ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन या फिर अपग्रेडेड सिलेबस आता है सीएसआर में, गेट में, यूजीसी जेआरएफ में। तो ठीक है, इसके लिए आपको अभी से तैयारी चालू करनी पड़ेगी। और आपका स्कोप जो फील्ड है, जो नया कटिंग एज फील्ड है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी या फिर मटेरियल साइंस, इन सभी के लिए आपका पाथ खुल जाएगा, आपके विजन क्लियर हो जाएंगे। बस आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है आईआईटी जाम के लिए। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं, राइट। और आप टीचिंग में भी जा सकते हो। आपको आईआईएससी, आईआईटी या फिर आइजर्स ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट में भी टीचिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, बिकमिंग अ प्रोफेसर और लेक्चरर, क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, टीचिंग रोल्स इन आईआईटीज़, एनआईटीज़, आइजर्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको टीचिंग करने का मौका मिलेगा। मतलब इतने मेधावी लोग आपके नीचे पढ़ेंगे। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपकी खुल जाती है बस आईआईटी जाम एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद। आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है। बस आपको आईआईटी जाम एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करके उसको क्रैक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका फार्मा में भी करियर बन सकता है। अगर किसी को टीचिंग भी नहीं करनी, किसी को पीएचडी भी नहीं करना, किसी को रिसर्च भी नहीं करना, तो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू फार्मा। ओके, तो आपको वहाँ पे पीएचडी करने की भी जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट मास्टर्स, आपका मास्टर अच्छे आईआईटी या फिर आइजर्स में से हो गया तो फार्मा इंडस्ट्री वाले भी आपको प्रेफरेंस देंगे। वो एक रेपुटेशन बन जाता है कि नहीं, ये बच्चा आईआईटी से आया है, ये बच्चा आईआईएससी से आया है, ये बच्चा आइजर्स से आया है, तो आपके लिए ये प्रेफरेंस देंगे।
इंडस्ट्रियल रोल, जैसे एमएससी ग्रेजुएट को डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग ऑफिसर करके बहुत सारी इंडस्ट्री में लिया जाता है, बड़ी बड़ी एमएनसी में लिया जाता है। फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज हो गई, जैसे बायोकॉन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, जो बड़े बड़े इंडिया के कंपनी, या फिर एमएनसी भी हो सकती है केमिकल इंडस्ट्री में, जैसे रिलायंस, टाटा केमिकल्स एंड BASF। और IT और डेटा साइंस में भी जा सकते हो आप, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो। फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएट, इनके लिए आप डेटा साइंस में भी जा सकते हो। और बायोटेक्नोलॉजी वाले आपको फार्मा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एनवायरमेंटल से या फिर जियो साइंसेस से जो ग्रेजुएट है उनको ONGC, GCI, एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी जैसे फील्ड में मौका मिल सकता है। ओके, अभी जिनके पास बहुत सारा दिमाग हो, हाँ, बिजनेस माइंड हो, बनिया के बच्चे हो, तो उनके पास स्टार्टअप्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का भी चांस है। बड़ी बड़ी एजेंसी जो है ना वो फंडिंग करती है इनको। इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स मतलब जहाँ पे जाके आप अपना आइडिया उनको बताओगे और वो डिसाइड करेंगे कि आपके आइडिया पे पैसा लगाना है या नहीं। इसके लिए आपके पास पहले आइडिया होना चाहिए, आइडिया के लिए नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। ओके, तो पढ़ने के लिए आपको IFS से जुड़े रहना चाहिए और आपके IIT एग्जाम के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी खुल जाती है ओनली बाय क्रैकिंग द IIT एग्जाम एग्जामिनेशन। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि IIT एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हो, उसके बाद आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, पर वहाँ पे जो लोग होंगे ना उनके लेवल के साथ आपकी लेवल मेंटेलिटी मैच होगी, और वैसे ही आप सोचोगे जैसे वो सोचते हैं, उनके लेवल का आप सोचोगे। समझ रहे हो बात को? मतलब आपकी दोस्ती मैटर करती है, आपका कांटेक्ट किसके साथ है ये मैटर करता है, रियली मैटर करता है। आपकी थिंकिंग भी उनकी जैसी हो जाएगी कि नहीं मुझे इसमें रिसर्च करना है, नहीं मुझे इसमें बिजनेस करना है, नहीं इस मेडिकल फील्ड में ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। ऐसे आपके पास अगर कोई स्टार्टअप आइडियाज़ हो तो बहुत सारे ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर है जो आपको फंडिंग करने के लिए तैयार बैठी है, बस यू हैव टू गिव देम एन आइडिया, राइट। अभी कंक्लूजन क्या निकलता है? यूर पाथवे आफ्टर IIT एग्जाम प्रोवाइड्स डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज इन रिसर्च, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स। चूज अ करियर पाथ बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, योर इंटरेस्ट मैटर्स। आपका इंटरेस्ट जहाँ पे है वही चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक है, वो 3 इडियट में बोलता है ना, पैसे थोड़े कम मिलेंगे पर अब्बा मैं खुश रहूँगा, जस्ट लाइक दैट। कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स एंड एक्सप्लोरिंग हायर स्टडीज, गवर्नमेंट जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आ गया? मतलब आपके स्किल को हमेशा अपग्रेड करना है, मतलब ऐसे तराशना है उनको और अपग्रेड होते जाना है दुनिया के साथ, क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट बढ़ रही है, तो आपको भी वो कोप अप करना पड़ेगा स्पीड। ओके, यू गॉट इट राइट। तो फिर ये है टॉपर्स IIT एग्जाम के, और ये टॉपर्स की लिस्ट ऐसी ही नहीं बनती, इनके फोटो ऐसे ही नहीं लगते। इनके फोटो यहाँ लगने के लिए हमने आपके लिए लाया है एक बहुत शानदार बैच। और ये टॉपर्स जो है ना ये इनसे बहुत सारे टॉपर्स जो है IFS से निकले हुए हैं। आपको कितने ढेरों हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो IFS से निकले हैं, IFS से टॉपर्स है और बहुत अच्छी पोजीशन पे अभी जाके बैठे हैं। तो यहाँ तक आने के लिए हमने लॉन्च किया है एक IIT जाम यार GAT B 2026 के लिए एक चैम्पियन बैच, और इस चैम्पियन बैच पे डायरेक्टली 70% ऑफ है। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों भी है, आपकी DPP भी है, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, सारे डाउट सेशन भी है, और बस आपको सिर्फ IFS 70 प्रोमो कोड डालना है और आपको 70% ऑफ मिल जाएगा। और कहाँ पे? हमारी वेबसाइट पे जाओ या फिर प्ले स्टोर में हमारा ऐप है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ के खुद को एनरोल कर लीजिए। ओके, और ये है IFS का फ्री ऐप। यहाँ पे आपको सिर्फ जाना है, खुद को एनरोल करना है, और आपको मिलेगी फ्री प्राइम क्लासेस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का कट ऑफ और मेनी मोर। बस आपको वहाँ पे जाना है और आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट मिल जाएगा हमारे IFS के फ्री ऐप पे। पर सिर्फ आपको उसकी वेबसाइट पे या फिर प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिनके पास नहीं है अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और तब तक मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।